आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा पिता परमेश्वर यीशु मसीह वचन हमको क्या सिखाते हैं? हमारा प्रभु हमको सिखाते हैं मत्ती 5 अध्याय 14 और 16 में, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। मेरे मसीह भाई बहनों, तो मसीह भाई बहनों, जैसे एक लाइट जलता है तो क्या हमारे नज़रों के सामने वो छिप सकता है? चाहे हम उसको कितने भी दूर से दिखें, लाइट है मसीह भाई बहनों, वो जलता रहता है नहीं। उसी प्रकार प्रभु ने हमको बनाया है। देखिए मसीह भाई बहनों, कल हमारा जीवन बुझा हुआ था, हम प्रभु को नहीं जान रहे थे, तो हम क्या थे? अंधकार में थे, दबे हुए थे ना। तो अंधकार में कहाँ पे क्या वस्तु है कोई नहीं जान सकता ना मसीह भाई बहनों। काहे कि हम अंधकार में रहते तो हमको कोई भी पहचान नहीं पाता कि हम क्या हैं। आज जैसे कि मैं अंधकार में होता, तो आज जैसे कि मैं आपके बीच में प्रभु का वचन बीच में ला रहा हूँ, तो मैं कौन हूँ आप कैसे जानते हैं मसीह भाई बहनों? तो मेरा नाम जाकिस मसीह है और मैं आपके लिए प्रभु का वचन से कुछ देने जा रहा हूँ, जो 14 और 16 का है। तो उसमें लिखा है साफ साफ मसीह भाई बहनों कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता मसीह बहनों। देखिए मसीह भाई बहनों, हम कहीं भी एक बत्ती को जला दें और उसको दूर से देखें तो जलता रहता है, बुझता नहीं है मसीह भाई बहनों। वैसे ही आज हम परमेश्वर की नज़र में जल रहे हैं, दिख रहे हैं परमेश्वर की नज़र में। हम जहाँ कहीं भी जाएँ, जो भी करें, हम परमेश्वर की नज़र में ही हैं हमारे मसीह भाई बहनों। हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर से गुनाह अपराध करके छिप जाएंगे, तो हमारा गलत फहमी है मसीह भाई बहनों। जैसे कि मसीह भाई बहनों, एक बात सुनिए, जब लाइट जलता है तो उसके पाल बगल को आने वाला क्या होता है? उससे प्रकाशित होता है। हमको वैसा होना चाहिए मसीह भाई बहनों, क्योंकि हम मसीह का बेटा हैं। हम जगत की ज्योति का क्या है? संतान है। तो जगत का ज्योति का अगर हम संतान हैं तो उसका बेटा बेटी हैं, तो क्या है? हम भी ज्योति हैं, क्योंकि हमारा पिता ज्योत है। हालेलुया। तो प्रभु क्या सिखाता है वचन में? तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता मसीह भाई बहनों। तो आज भी आप प्रभु में जान करके गुनाह अपराध पाप व्यभिचार में फंसे हुए हो, लुचपन में फंसे हुए मसीह भाई बहनों, तो आप जगत की ज्योति हो मसीह भाई बहनों, जो नगर पहाड़ में बसे हुए हो। आप परमेश्वर के नज़र से छिप नहीं सकते मसीह भाई बहनों। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको कैसे चलना चाहिए, परमेश्वर के लिए कैसे दिन व्यतीत करना चाहिए, परमेश्वर में आपको कैसे रहना चाहिए। आपको यही सीखना चाहिए मसीह भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहा है, निरंतर देख रहा है, आपको जांच रहा है मसीह भाई बहनों। हालेलुया। तो प्रभु हमको क्या सिखाता है इस वचन से? देखिए, आप ज्योति हो ना मसीह भाई बहनों, तो आपके बगल को आने वाला को क्या होना चाहिए? प्रकाशित होना चाहिए, क्योंकि लाइट का ये कर्तव्य बनता है, यह उसका स्वभाव चरित्र ही है। जो उसके पास आने वाला क्या होता है? ज्योति पाता है, प्राप्त करता है, प्रकाश प्राप्त करता है। उसका अर्थ क्या है मसीह भाई बहनों? जान रहे हो? आपका चरित्र और आपका स्वभाव कैसा है। देखिए मसीह बहनों, आप वो लाइट हो जो आपका चरित्र स्वभाव से ही पता चलता है कि आप प्रकाशित हो। आपका चरित्र स्वभाव का कोई भी तारीफ करता है, चाहे कोई भी पुरुष हो, चाहे कोई भी मनुष्य हो। आपका चरित्र स्वभाव क्यों है? अच्छा है, क्योंकि आप परमेश्वर के अनुसार चलते हो। अपने पड़ोसी से अपने समानता से प्रेम रखो, अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। प्रभु सिखाता है, अपने कोई गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा फेर दो। प्रभु यही सिखाता है मसीह भाई बहनों। तो देखिए, हम वैसे ही पिता का बेटा और बेटी हैं, तो परमेश्वर ने हमको प्रेम करना सिखाया ना। तो उसी से प्रकाश पता चलता है कि हम ज्योति की संतान हैं। और ज्योति जो है हमें हमारे कर्तव्य से, हमारे जो क्या बोलते हैं स्वभाव और चरित्र है मसीह भाई बहनों, उसी से ही दिख जाता है कि हम सच में प्रकाशित हैं मसीह भाई बहनों। तो हमको जांचते रहना चाहिए खुद को कि हमारे जीवन में हम ज्योत की तरह काम कर रहे हैं या बुझे हुए हैं मसीह भाई बहनों। अगर आप बुझे हुए हो तो आप संसार में चल रहे हो, और संसार का यानी शैतान के अनुसार आदर्शों को पालन कर रहे हो। और शैतान का काम क्या है मसीह भाई बहनों? अंधकार में वो काम करता है, गुप्त संस्थानों में वो काम करता है मसीह भाई बहनों। तो आपको जानकारी रखना चाहिए कि आप प्रभु में होते हुए किसके लिए काम कर रहे हो, पिता के लिए काम कर रहे हो या अपने लिए काम कर रहे हो। आपको अधिकतर से अधिकतर यही जांचना चाहिए, और वह आपको आप ही के गुण से ही पता चल जाएगा कि आप किसके लिए काम कर रहे हो मसीह भाई बहनों। जैसे कि आप प्रार्थना करने के समय में प्रार्थना नहीं कर रहे हो मसीह भाई बहनों हैं, और जैसे कि आप प्रार्थना और बाइबल के समय में बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, स्तुति के समय में स्तुति नहीं कर रहे हो। आपको यही से पता चलना चाहिए कि आप किसके लिए काम कर रहे हो, पिता के लिए कर रहे हो या शैतान के लिए कर रहे हो मसीह भाई बहनों। क्योंकि आपको परमेश्वर अपने समानता में आपको अपने लिए बनाया मसीह भाई बहनों। तो मसीह भाई बहनों, आपका गुण उसके समान नहीं होगा तो उसका संगति आपसे कैसे रहेगा मसीह भाई बहनों। तो आपका गुण भी पिता के समान होना चाहिए मसीह भाई बहनों। आपका गुण जैसा रहेगा आपसे वही संगति करेगा मसीह भाई बहनों। क्योंकि आदम ने भी अपने समानता में देख कर को हवा से पसंद किया, उसने भी क्या कहते हैं उसको, जानवरों को पसंद नहीं किया मसीह भाई बहनों। वो अपने लेवल में क्या देखा? अपने समानता को देखा उसमें, और ये मेरे तरह ही दिखती है, मैं इसीलिए इसको आपसे हवा कहूँगा, यह मेरा पत्नी ठहरेगी, इसको करके क्या क्या अधिकार दिया मसीह भाई बहनों। तो
आप में जिसके अधिकार से काम हो रहा है मसीह भाई बहनों, वही आपके जीवन में संगति करेगा। जैसे कि मान लीजिए आपके जीवन में दुष्ट काम हो रहे हैं, व्यभिचार, लोथपन, चोरी, चगली, हर प्रकार के भेद जो बुरे हैं, संगति अंधकार के काम हो रहे हैं, तो आपका मित्रता किससे हो रहा है मसीह भाई बहनों? आप चोर के साथ संगति नहीं कर सकते, आप अच्छा मनुष्य हो तो, और चोर हो तो चोरी के साथ संगति करोगे, और अच्छा पुरुष अच्छा के साथ ही संगति करेगा। वैसे ही आपका चरित्र से आपको पता चल जाएगा मसीह भाई बहनों कि आपका संगति किससे हो रहा है। आप अगर नियम के अनुसार बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, वचन नहीं पढ़ रहे हो, तो समझ लो कि आपके जीवन में संगति करने वाला दुष्ट आत्मा है मसीह भाई बहनों। और आप सही नियम में प्रार्थना कर रहे हो, दुआ कर रहे हो मसीह भाई बहनों, आपके स्वभाव और चरित्र से पता चल जाएगा कि आप जगत की ज्योति हो, जो आपके बगल को आने वाला भी क्या होगा, प्रकाशित होगा मसीह भाई बहनों। तो आपके चरित्र और स्वभाव से यही दिखना चाहिए कि आप परमेश्वर की बेटी और बेटा हो, आप सत्य में उसके बनाए हुए ज्योति हो, जो हर एक इंसान को प्रकाशित कर सकता है मसीह भाई बहनों। आप में वह टैलेंट है, वह प्रभु आपको उस टैलेंट को दिया है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यह काम जो मैं करता हूँ तुम मुझसे बढ़ करके कहोगे, कहा है में से मसीह भाई बहनों। आपको जलने के लिए पहले से वो क्या कर दिया है, आदेश कर दिया है, घोषणा कर दिया है। बस आपको उसके राह पर चलने की कोशिश करना चाहिए मसीह भाई बहनों। आपको पिता आप अगुवाई करता चलेगा, और आप अपनी संगति से ही आपको अपने स्वभाव और चरित्र से और अपने संगति से ही जान जाओगे कि आप किसके लिए काम कर रहे हो, आप किसके लिए बीज बो रहे हो मसीह भाई बहनों। आप जैसे बीज बोगे वैसे ही काटोगे। और 16 पद में लिखा है, वो तुम्हारे भले कामों को देख करके तुम्हारे स्वर्गीय पिता की जो स्वर्ग में है उसका बड़ाई करेंगे, कहा है प्रभु। तो प्रभु ने जो कहा है वो सीमित है मसीह भाई बहनों, सत्य बात है। आपका भले काम, आप दयालु हैं, आप करुणा निधान हैं, आप दान करते हैं, आप किसी के विरुद्ध में झूठी साक्षी नहीं देते हैं, आप झूठ नहीं बोलते हैं, आपके स्वभाव और चरित्र भले हैं, बुरे से कोई मतलब नहीं रखते हैं मसीह भाई बहनों। तो आपको पता इसी से चल रहा है कि आप एक रोशनी हो, और आपसे जो एक आपके पीछे जो बातें कर रहा है आपके लिए कि अच्छा पुरुष है, अच्छा काम करता है, अच्छा बच्चा है, प्रभु के भवन में बढ़ता है, प्रभु के अनुसार चलता है, प्रभु के लिए काम करता है, तो क्या है, एक प्रकाशित के समान वो वास है। जैसे कि मान लीजिए एक प्रकाश, मानिए कैसे प्रकाश हो जाएगा मसीह भाई बहनों। आप अगर उस बात को सुनते हो तो आपको क्या लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ पे मेरे परमेश्वर का चर्चा हो रहा है, यहाँ पे मेरे प्रभु का क्या हो रहा है, क्या हो रहा है।